नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल्स पे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर्स का पूरी तरीके से रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा, CBSE एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी चैप्टर है। तो चलो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर 1 ही क्या है, रियल नंबर। हम लोग इस चैप्टर में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो उससे पहले हम लोग थोड़े से क्या जानते हैं। नंबर तीन टाइप्स के होते हैं। नंबर इज ऑल ऑफ द थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज इमेजिनरी नंबर, सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड वन इज रियल नंबर। ये रियल नंबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक होते हैं रेशनल नंबर, सेकेंड वन इज द इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, अच्छा आगे समझते हैं बातों को। इमेजिनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं। बस इतना समझ जाइए कि कोई एक ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट ना करता हो, दैट इज नोन एज द इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड द रियल नंबर इज दैट, कोई भी एक ऐसा नंबर जो क्या करते हैं बच्चे, आपके नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, नंबर लाइन पे लाई करते हैं। ये हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे के बातों को अगर हम आपको बताएं तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर बच्चे, रेशनल नंबर को भी हम दो भाग में बांटते हैं। एक इंटीजर्स, और ये इंटीजर्स बढ़ते हैं निगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन कौन बच्चे, निगेटिव इंटीजर्स एंड नॉन निगेटिव का मतलब यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में होल नंबर एंड काउंटिंग नंबर। अब एक एक करके सबके डिफिनेशंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, थोड़े थोड़े समझेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, हमने क्या बोला आपको, हमने अभी बताया आपको एक कौन कौन से नंबर होते हैं बच्चे। हम लोग को आपको रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने हैं, हमें रियल नंबर के बारे में पढ़ने हैं। हम लोग रियल नंबर को जेड से रिप्रेजेंट कराते हैं। इसमें होते हैं आपके दो पार्ट्स। कौन कौन पार्ट्स होते हैं बच्चे, तो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, अब रेशनल नंबर में हम क्या किए थे, हमने बांटा था इंटीजर्स को। हमने क्या किया था, इंटीजर्स लाया था। और ये इंटीजर्स बटे थे दो पार्ट्स में, एक पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर में हमको ऐसे ही छोड़ते हैं। इरेशनल नंबर हम आगे चल के समझेंगे कि क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स में भी दो पार्ट्स में हमने बांटे थे। एक होते हैं नेचुरल नंबर, एन से रिप्रेजेंट करा देते हैं। एक होते हैं बच्चे होल नंबर। एक क्या होते हैं, होल नंबर। ठीक है, इतना क्लियर होंगे। तो आपको अगर हम थोड़े से बातों के बारे में बताने चले बच्चे, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अच्छा, इंटीजर्स से पहले हम आपको एक नेचुरल नंबर्स के बारे में थोड़ा समझाते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चे, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं, ध्यान से समझिएगा, सारे काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज द नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज द नेचुरल नंबर। क्या होते हैं बच्चे, ऑल काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज द नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन लेकिन वही मैं आपको एक बोलूं, होल नंबर, तो इसमें भी काउंटिंग नंबर है, ये भी क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस है बच्चे, नेचुरल नंबर जीरो कैरी नहीं करता है। जीरो क्या करता है, कैरी नहीं करता है, जबकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, और ये 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश। ठीक है, इतना तक तो क्लियर हो गए होंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे क्या है बच्चे, हमने क्या क्या समझ लिया, हमने काउंटिंग नंबर समझ लिया, हमने होल नंबर समझ लिया। अब हमने आपको बोला था कि हमने आपको इंटीजर्स के बारे में बताने हैं। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। ऑल काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर की जगह हटा देते हैं ये, हम क्या करते हैं, ऑल होल नंबर एंड ऑल नेचुरल नंबर, आइदर either it is in positive and negative। एंड होल नंबर लिख दिया तो ये इंक्लूडिंग तो जीरो आ ही गया आपके, होल नंबर हो गए तो ये आपके क्या आ गए, जीरो, तो इसमें शामिल हो ही गए। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर इधर या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, और जीरो के साथ आते हो, डेट इज नोन एज द इंटीजर्स। ओके, नाउ कम नेक्स्ट। चलिए, हमने क्या क्या आपको समझा दिया बच्चे, हमने आपको ये सारी चीज़ समझा दी, आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे
कि निगेटिव इंटीजर्स किसको कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं, काउंटिंग नंबर किसको कहते हैं। रेशनल और इरेशनल पे हम आ रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ आपको कुछ बातें समझने हैं, ठीक है। उससे पहले हम आपको ये देखिए रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें बच्चे, आप ध्यान से देख सकते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स कोई भी एक ऐसा नंबर, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज नोन एज अ रियल नंबर। जैसे -7.5 को हमने रिप्रेजेंट किया है, -5 को हमने रिप्रेजेंट किया है, -7/3 को रिप्रेजेंट किया है, 0 को रिप्रेजेंट किया है, √2 को रिप्रेजेंट किया है, पाई को रिप्रेजेंट किया है, 8 को रिप्रेजेंट किया है। √2 पाई क्या है ये हम आगे चल के समझते हैं, ठीक है बच्चे। तो रियल नंबर आपको क्लियर हो गए होंगे। अब रियल नंबर में हमने आपको बोला था रेशनल नंबर। क्या बोला था? रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चे, ध्यान से समझिएगा। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? कोई भी एक ऐसा नंबर, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q का वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट नहीं होने चाहिए। क्या होते हैं बच्चे? कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर a बाई बी के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, और ये दोनों p, यहाँ पे a और b क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, जबकि b का जो वैल्यू होगा 0 के इक्वल नहीं होगा। जहाँ पे p को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूमिनेटर, एंड q को क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर, ठीक है। नाउ कम नेक्स्ट, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? इरेशनल नंबर के बारे में हम आपको समझाना चाहें बच्चे, तो एक कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। रेशनल नंबर क्या थे? p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे। इरेशनल नंबर क्या है? जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स में पाई हो गया, e के वैल्यू हो गए, √3 हो गए, ठीक है। और वन, इसकी एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो 1/3 हो गए, 2 हो गए, 0 हो गए, ठीक है बच्चे। या फिर अगर हम बात करें तो 2.5 हो गए। दैट इज ऑल द रेशनल नंबर। क्लियर? अब आते हैं यहाँ पे, इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा, क्या कहना चाह रहा है ये डायग्राम। ये डायग्राम आपको ये समझाना चाहिए, इरेशनल नंबर तो अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, इनका रियल नंबर से कोई लेना देना है नहीं, बिल्कुल। ये बिल्कुल रियल नंबर में दो हो कॉम्बाइन होते हैं, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, जिसमें इरेशनल बिल्कुल सेपरेट होते हैं। ओके, ये डायग्राम आपको दिखा रहा है, देखिए एक बड़ा सर्कल जो रेशनल नंबर है, उससे छोटा सर्कल इंटीजर्स, उससे छोटा सर्कल होल नंबर, उससे छोटा सर्कल नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। ये क्या दिखा रहे हैं? ये ऑल कंडीशन दिखा रहे हैं। ये किसको दिखाते हैं? सर्कल के अंडर सर्कल का मतलब होता है ऑल कंडीशन, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, सारे होल नंबर इंटीजर्स होंगे, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे। मतलब कि जो छोटे होंगे, छोटे से बड़े 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 चलते चले जा रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाएंगे, सारे होल नंबर इंटीजर्स कहलाएंगे, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर कहलाएंगे। इतना क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है बच्चे। आइए चलते आगे। ये देखिए, अब जो रेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल रेशनल एंड इरेशनल नंबर जो होते हैं, वह डेसिमल एक्सपेंशन को बांटते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इन सबको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल वह डेसिमल होते हैं जो सॉल्व करने के बाद p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। इसको एक तौर पे हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, क्या? ये नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, ये रिपीट नहीं करते हैं। इसको आसानी से समझिए, ये रिपीट नहीं करते हैं। जैसे 2.5, ये तो 2.5 पे ही जाके स्टॉप हो गए। अगर हम इसको तोड़े तो 2.5, इसको फ्रैक्शन में लिखे 10, ये 5 से गए, ये 2 से गए, यानी 5/2 हो गए। ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया, तो ये क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है बच्चे, क्या होता है? एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अभी मैंने बताया कि रिपीटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? एक ऐसा डेसिमल जो रिपीट करे। मतलब कि जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको 2.5555, तो ये हम जानते हैं कि ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर हो गया। लेकिन ये वैल्यू देखिए, रिपीट कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कुछ वैल्यू नहीं। आपको 22/7 का वैल्यू आप निकालिएगा तो 3.14592625 है, डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे नहीं पता। इसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल, इरेशनल नंबर कहते हैं। मतलब जो रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है।
और रेशनल नंबर किसको कहते हैं बच्चे, जो रिपीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम समझेंगे कुछ प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के। कहने का मतलब है यहाँ पे हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर को हम एडिशन करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, एंड डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है बच्चे। आइए समझते बात को। चलिए पहला पॉइंट क्या कर रहा है, द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स, आपको एमसीक्यू या फिर और भी किसी एप्लीकेशन में देखने को जरूर मिलेंगे। क्या कह रहा है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर सब का सम जो होता है इरेशनल नंबर होता है। मान लेते हैं कोई भी एक रेशनल नंबर हम 2 ले लेते हैं और एक क्या कर लेते हैं √2, एक इरेशनल नंबर। ये क्या है बच्चे, रेशनल है और ये क्या है इरेशनल है। दोनों को हम ऐड करेंगे तो बच्चे क्या आएंगे 2 + √2, और 2 + √2 एक क्या कहलाते हैं, एक इरेशनल नंबर कहलाते हैं। आपको ये बात को याद कर लेने होंगे, ठीक है ना। ये नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चे। क्या कह रहे हैं हम, आपको समझ में आ रहा है। प्रॉपर्टीज क्या है बच्चे, तो दूसरा प्रॉपर्टी है कोई भी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 2 एक क्या है, एक बच्चे रेशनल नंबर है, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं √2 के साथ, ये एक इरेशनल नंबर है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या 2√2, जो कि एक इरेशनल नंबर कहलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे तो इरेशनल नंबर आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ईदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको यही देखने को मिल रहा है बच्चे कि किसी भी दो इरेशनल नंबर का सम या तो रेशनल नंबर हो सकते हैं या तो इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो हम कोई एक इरेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो सम होंगे बच्चे, वे क्या होंगे, या तो रेशनल या तो इरेशनल होंगे, ठीक है। इतना क्लियर होंगे आपको, ठीक है। आशा इस पे एग्जांपल देना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। अगला, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ईदर एन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। कहने का मतलब एक इरेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे या तो वो रेशनल आएगा या तो एक इरेशनल आएगा। अच्छा चलिए हम एग्जांपल दे ही देते हैं, पिछले वाले का भी एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए बात क्या है बच्चे, √2 एक इरेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे बच्चे तो आपको पता है रूट और रूट मल्टीप्लाई होकर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं और जो वैल्यू आते हैं वो 2 हो गए, और ये क्या हो गया आपके रेशनल नंबर हो गए। ये थे आपके इरेशनल, ये थे आपके इरेशनल। अगले अगले बात को समझते हैं, देखिएगा एक हो गए √2 और एक हो गए √3, ये भी एक इरेशनल है, ये भी एक क्या है बच्चे इरेशनल है, ये भी एक क्या है इरेशनल है। सॉरी एक मिनट ये अगले स्लाइड पे ले लेते हैं, अगले स्लाइड ले लेते हैं। हम क्या बोले बच्चे, हम बोले √2 और एक क्या √3। अगर हम इसके ये क्या एक इरेशनल है, ये भी क्या है बच्चे एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों का हम क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ध्यान से देखते हैं। √2 √3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो √6 आएगा, जो एक इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि कभी भी आप इरेशनल और इरेशनल को प्रोडक्ट करते हैं या रेशनल आता है या फिर इरेशनल आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर का जो सम होंगे वे हमेशा रेशनल होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल से एग्जांपल 2 + 3 = क्या 5। ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल प्लस रेशनल इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द रेशनल नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको रेशनल नंबर मिलेंगे। एज फॉर एग्जांपल 1/2 में 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होंगे 1/6, जो कि ये क्या होंगे रेशनल नंबर होंगे। ये सब आपको पहले से पता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं जल्दी फास्ट फास्ट, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। आगे चलते हैं। अब देखिए
आपको पता है कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है रियल नंबर्स का, इम्पोर्टेंट टॉपिक है वे क्या है, एक सीएफ है और एक क्या है एलसीएम। आपको सारे मेथड पता होंगे। एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नेक्स्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड दोनों के, ठीक है। इन सबको आपको निकालने आते होंगे। हम सीधे आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। वो एप्लीकेशन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बच्चे। वो एप्लीकेशन कहता है कि मान लेते हैं कि आपके पास दो नंबर है, एक नंबर ए, एक नंबर बी, एक नंबर ए, एक नंबर बी। हमने क्या किया, इसका एचसीएफ लिया। एचसीएफ ऑफ ए और बी, ठीक है बच्चे। आगे, और इसका एलसीएम हमने लिया ए और बी, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशन कहता है एचसीएफ और एलसीएम का, कि जो आपके एचसीएफ होंगे और एलसीएम होंगे, इनके जो प्रोडक्ट होंगे वे दोनों नंबर है। इस पे आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो पक्के के पक्के आपके दो नंबर यहाँ से आने वाले हैं। आगे चलते हैं। चलिए, जैसे कि ये आप सवाल देख रहे हैं कि एचसीएफ ऑफ 16 एंड 28 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 16 एंड 28 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 28। ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको कुछ समय दे रहा है 20 सेकेंड के, आप सॉल्व करके देखिए कि हमने जो रिलेशन अभी निकाला है वो क्या सही है कि गलत। तो आप टेक योर टाइम, जरा सा समय लीजिए और जरूर बताइए। इससे क्या होंगे, आपके भी प्रैक्टिस होते रहेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए एक बार ट्राई कीजिए। तो आप ये बना लिए होंगे। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर आप एचसीएफ निकालिएगा 16 और 28 का, तो आपके आ रहे होंगे 4। आप सिर्फ मैच करते चलिए, ठीक है। और अगर आप एलसीएम निकालिएगा 16 और 28 का, तो आपके आ रहे होंगे 112, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। अगर आप इन दोनों को प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये आएंगे 448, ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 448 इक्वल 448। इसका मतलब हमने जो रिलेशन पढ़ा है क्या बच्चे, तो एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के तरफ। देखिए, अभी आपको बताया हम एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको एच सी एफ निकालने के लिए पूछते हैं और आपका एलसीएम दिया हो, फर्स्ट नंबर दिया हो, सेकेंड नंबर दिया हो, तो सिंपली आपको एच सी एफ निकालने के लिए पूछा है तो एलसीएम को ले आकर इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के प्रोडक्ट में से एलसीएम का डिवाइड कर देंगे, आपके क्या निकल जाएंगे, एच सी एफ। और ठीक उसी तरीके से आपको अगर कह दे कि एलसीएम निकालिए भाई साहब, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई क्या, एचसीएफ, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए, अब आपको बेसिकली देखिए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, जाहिर सी बात है सिर्फ इंटीजर्स के तो, इंटीजर्स छोड़िए, पॉजिटिव नंबर्स के तो आप एलसीएम निकालने के लिए पेपर में आते ही हैं, लेकिन कभी कभी आपको फ्रैक्शन पर के एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पूछ देता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो उसके न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है बच्चे। हम क्या करते हैं, देखिए, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो ये रहा आपके लिए एक सवाल। फिर से आप इसको 20 सेकेंड का समय देते हैं, जल्दी से बनाइए और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आप इसके सॉल्यूशन कर लिए होंगे। चलिए मैं आपका मैच करा देता हूँ। तो आप, मैंने अभी बताया कि अगर आपको फ्रैक्शन पे के एलसीएम आएंगे तो न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर के क्या हम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एंड डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एचसीएफ निकालते हैं। तो अगर आप 4 एंड 6 का
अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो मेरे बच्चे क्या आएंगे, आपको पता है 12, एंड 9 एंड 21 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 3, एंड 3 से ये 12 कैंसिल आउट होंगे 4, यानी एलसीएम ऑफ 4/9 एंड 6/21 का जो है क्या निकाल रहे थे, एलसीएम निकाल रहे थे, वे क्या होंगे, 4 होंगे। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान से देखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको कभी भी फ्रैक्शन के एचसीएफ निकालने के लिए बोल देते हैं तो आपको सिंपली न्यूमरेटर का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा ये रहा आपके सवाल। अभी हमने आपको बताया, आप मेरे साथ ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर का क्या करते हैं, हम निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो 4 एंड 6 का जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो 2 आएंगे, और डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं हम, एलसीएम, और 9 एंड 21 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएंगे, 2/63, यानी ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट की तरफ, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो ये रहे आपके, ये जो बच्चे लास्ट तक वीडियो देखे होंगे वे आज यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख के जाएंगे। उनके रिवीजन पेपर में इससे सवाल देखने को मिलेगा। वर्ड प्रॉब्लम तो आप बिल्कुल आसानी से बना के रख देंगे इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। टोटल 5-6 कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और तो हम इसको बनाते हैं, चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं ध्यान से। चलिए आइए, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, आपको क्वेश्चन में दिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए। आपको क्वेश्चन में दिखेंगे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, क्या निकालने के लिए, तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए आपको दिखेंगे। ठीक है, आपको दिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए। और क्वेश्चन कैसे रहेंगे, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स बाय 12, 16 एंड 28। 12, 16 एंड 28 वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12, 16 एंड 88 को पूरी तरीके से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बच्चे ऐसा कभी भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए सवाल आए तो सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन है, आप इन सारे नंबरों का क्या कीजिएगा, एचसीएफ निकालिएगा। ठीक है, आप इन सारे नंबरों का क्या कीजिएगा बच्चे, प्यारे बच्चे, एचसीएफ निकालिएगा। तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताते हैं, और आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में देखो, कमेंट बॉक्स में निकाल के बताइएगा क्या आपके क्वेश्चन के आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैच ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालने हैं तो आपको क्या करने हैं बच्चे, एचसीएफ निकालने हैं। सिंपल सी बात है, या क्या निकालने हैं, एचसीएफ। तो हम निकालेंगे एचसीएफ 12, 16, 18 का। तो ये कैसे निकलेंगे, तो हम क्या करते हैं, 12 से 16 का डिवाइड कराते हैं बच्चे। प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, एक बार में 12 से गया, 1 टाइम्स में 12 से गया, ये बच्चे 4, ये फिर 12 टाइम्स से 3 बार में कैंसिल आउट हो गए, तो आपके आगे 4। अब हम क्या करेंगे, 4 का कराएंगे इस बचे हुए के साथ, तो 4 4 जाओगे आपके 16, सब ट्राई करेंगे तो आएंगे 2, फिर हम कराएंगे 4 से, तो 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स क्या होंगे, 4, और ये क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आप इसके जो नंबर होंगे ये क्या होंगे, आंसर 2 होंगे। ठीक है, तो कभी भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर दिखे जो पूरी तरीके से किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको क्या करने हैं, एचसीएफ निकालने हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के लिए लीजिए। ठीक है, चलिए आगे के स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें भी क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर ही निकालना है, लेकिन ये भी डिवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन हर एक में रिमाइंडर बच रहे हैं। आपको इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन देखे जाएंगे, वही कौन कौन से है आपको देखने के लिए आगे तो मिलेंगे ही। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन भी कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर निकालिए भाई साहब, जो 398, 436 एंड 542 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, लेकिन 7, 11 एंड 15 क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर शेष हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको पता है ग्रेटेस्ट नंबर दिखेंगे तो एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रिमाइंडर बचे हुए हैं, जो भी रिमाइंडर बचे हुए हैं उनको क्या करेंगे, उन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे अगर हम क्या करें, 2 से 9 का डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8। अगर हम क्या करें, इस ये पता है आपको डिविडेंड कहलाते हैं, इस डिविडेंड में से हम रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएंगे, और इस 8 का हम 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो भाई साहब आपके ये पूरे पूरे कर जाएंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है बच्चे, सेम कॉन्सेप्ट आपके यहाँ भी लग रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आपके नंबर कौन कौन है, तो आपके नंबर हैं
398 और कौन है 436 और कौन सा है 542। ठीक है, इन सभी में से पहले वाले का 7 रिमाइंडर है, दूसरे वाले का 11 है, तीसरे वाले का 15 है। तो हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे तो क्या आएगा भाई साहब, तो आपके जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 98 में से 7 गया 391, 36 में से 11 गया तो 436 में से 11 गया तो बच्चे आ जाएंगे आपके 425, 542 में से 15 जाएंगे तो 2 में से 5 गया 7 और ये आएंगे 527। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन तीनों के एचसीएफ निकालेंगे, इन तीनों के क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। चलते हैं हम निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इतने बड़े नंबर फैक्टराइजेशन मेथड से करने जाएंगे तो करते रह जाएंगे करते रह जाएंगे करते जाएंगे और वो तो आपको पता ही है कितने लॉन्ग प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए 391 में हमने किया 425 का 1 बार में गए 391 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपके बचेंगे 34। ठीक है, फिर 391। ठीक है बच्चे, ऐसे ही करते हैं ना, ये 1 टाइम्स में गए 34, 9 में से 4 गया 5, ये देखिए ये फिर 1 टाइम्स में गए 34, ये बचे आपके कितने, ये बचे आपके 7, 11 में से 4 गया हाँ 17। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे 34 का यहाँ पे कर लेते हैं 17 में, फिर यहाँ से 34 का हम डिवाइड कराएंगे तो 17 2 जा 34, ये आपके क्या हो गए पूरे पूरे डिवाइडर, यानी ये इन दोनों के एचसीएफ क्या होंगे 17। अब ये तीसरे के साथ हो रहा है कि नहीं जरा ये भी देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर हमारा क्या था भाई, तो तीसरा हमारा नंबर था 527। चलिए हम दूसरा यूज करते हैं 527। ओके, चलिए ये हम 17 3 जा 51 और 17 1 जा 17, देखिए आपके पूरे पूरे क्या हो जा रहा है ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी आपके जो मेन एचसीएफ आ जाएंगे यानी इसके आंसर आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 17 आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, इसी बात पे वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट करें। अब देखिए अभी तक हमने देखा ग्रेटेस्ट नंबर में, और ग्रेटेस्ट नंबर में हम निकाल रहे थे क्या एचसीएफ। अब आएंगे आपके लिस्ट नंबर, मिनिमम वैल्यू, लोवेस्ट नंबर। तो इसमें हम क्या करेंगे आपके निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे बच्चे एलसीएम। क्वेश्चन वही सेम जैसे हैं, जैसे उसमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालने थे इसमें आपको लिस्ट नंबर निकालने हैं जो पूरी पूरी तरीके से आपको एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। ओके चलिए निकालिए 12 16। आप मेरे साथ एक कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए ताकि जो भी मैं क्वेश्चन कराऊँ आप उसको आसानी से मेरे से पहले आप आंसर दे दें। ठीक है, 12 16 18। ठीक है, 2 टाइम्स में गए 6, थोड़े से पेन के वैल्यू छोटे करते हैं, आई होप आपको देख पाएंगे इस चीज़ को। 6 8 9, फिर 2 से गए 3 4 9, 3 से गए 1 4 3, ये अब कैंसिल आउट नहीं होंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ से ये 1 का तो कोई वैल्यू लेते नहीं है 4 इंटू 3। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 एंड 48 3 जा 8 3 जा 24 144, यानी इसके जो आंसर होंगे ये छोटे से छोटे नंबर कौन से होंगे 144 होंगे। ठीक है, जो इसको पूरे पूरी यानी ये 44 को 12 भी कट करेंगे, 16 भी डिवाइड करेंगे एंड 18 भी डिवाइड करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर। नाउ नेक्स्ट चलिए अगला कॉन्सेप्ट, इसमें भी क्या करें देखिए देखिए जैसे उसमें रिमाइंडर बच रहे थे ए बी सी, इसमें भी आपको क्या बच रहे हैं रिमाइंडर बच रहे हैं ए बी सी, लेकिन प्रोसेस अलग है। देखिए पहला क्या है, तो आपके नंबर हैं 28 एंड 32, रिमाइंडर कितने कितने बचे हैं तो इसमें 8 इसमें 12, ये सब ट्राई करेंगे तो 20, ये सब ट्राई करेंगे तो 20। ये देखिए ये क्या हो गया सेम हो गया। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे इसमें सेम नहीं थे, इसमें आपको सेम नहीं है। ठीक है, तो हमने उसको क्या किया अलग अलग ऐसे अपनी कर, लेकिन इसमें क्या आ गया सेम आ गए। तो हम क्या करते हैं इसको मान लेते हैं के, लेट इट बी के इक्वल 20। ठीक है, आगे हम देखिए घटा के पहले फिर इसके बाद एलसीएम निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे के माइनस कर देंगे, सिंपल। तो आपके पास बचे हुए बच्चे क्या कौन कौन से नंबर है 28 एंड 32, 28 एंड 32 का आप एलसीएम निकालिए, सिंपल सी बात है। 28 एंड 32 का आप क्या कीजिएगा एलसीएम निकालिएगा, तो 28 एंड 32 का आप एलसीएम निकालिए। 2 के टेबल से हम 14 टाइम्स में ले गए और ये 16 टाइम्स में ले गए। ठीक है,
टू के टेबल से 7 टाइम्स में गए, 8 टाइम्स में गए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 एंड 8 7 जा 56, मल्टीप्लाई 6 4 जा 20 फिर यानी 224 इसके एलसीएम आएंगे। ठीक है, इसके एलसीएम कितने आएंगे बच्चे? तो 224 कितने आएंगे? तो 200, इसके लिखते हैं, इसके एलसीएम कितने आएंगे? 224। अब इस एलसीएम में आपको के घटाना है, तो आपके के कितने थे? के थे आपके 20, यानी ये आ जाएंगे आपके 204, यानी रिक्वायर्ड नंबर जो है ये क्या हो गया बच्चे? रिक्वायर्ड नंबर 204 हो गए। ठीक है, 204 हो गए। आगे चलते हैं। देखिए अगला कह रहा है, क्या कह रहा है? फाइंड द लिस्ट नंबर विच, देखिए ध्यान से देखिएगा, उसमें क्या थे? अलग अलग रिमाइंडर थे, 8 है एंड 12 है, इसमें एक ही रिमाइंडर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, इसमें क्या करते थे? माइनस करते थे, जो सेम आते थे, इसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे। चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये कैसे होंगे आइए देखते हैं। तब तक आपको देते हैं हम समय, थोड़ा बना कर देखिए आप भी, आशा करते हैं आप भी बना रहे होंगे। अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप अपने प्रैक्टिस को पूरे तरीके से नहीं किए हैं तो एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम होने वाले हैं। तो बनाइए, बताइए इसके आंसर कितने होंगे। ये एच डब्ल्यू कर दिया जाए क्या? आप बना के मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए ठीक है, ये मैं आपके लिए एच डब्ल्यू कर देता हूँ, ये आपके लिए मैं एच डब्ल्यू कर देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, कह रहा है कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालने हैं आपको, जिसमें एक्स वाई जेड क्या कर रहे हैं बच्चे? सेम रिमाइंडर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेम रिमाइंडर दे रहे हैं। ठीक है, सेम रिमाइंडर दे, तो हम उस रिमाइंडर को इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो वैल्यू आएंगे लेट इट भी मान लेते हैं ए बी एंड सी। इस ए बी एंड सी का हम क्या कर देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे, तो जो आपके जो नंबर आएंगे वही रिक्वायर्ड नंबर होंगे। किसके भाई? तो इन सारे नंबरों के ग्रेटेस्ट नंबर होंगे जो इनको पूरे पूरे डिवाइड कर देंगे। तो आई होप आपको ये पूरे चैप्टर के रिविजन्स अच्छे से समझ में आए होंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो देखिए मैं कुछ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ आपको। देखिए आपको जो आपके पेपर मिलेंगे उसमें मार्किंग स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, मार्किंग स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप मार्किंग स्कीम के साथ ही बनाइएगा। ठीक है, मार्किंग स्कीम के साथ ही बनाइएगा। डिफिनेशन जरूर याद रखिएगा, जो आज हमने डिफिनेशन बताए हैं। स्टेप्स प्रॉपर लिखिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड लिखने की कोशिश कीजिएगा, ये नहीं कि लेंदी खींच रहे हैं। भाई साहब जो आपसे पूछे उसी को लीजिए, लेकिन उसको अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, नुमेरिक और जो कैलकुलेशन कीजिएगा साफ रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, ये इतने गंदे टाइप में, मेरे अब छोटे हैं इसीलिए, छोटे बोर्ड हैं इसमें हो नहीं पाएंगे। आपके पास पूरे अच्छे पेपर होंगे, आप उसका पूरा यूटिलाइज कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आए होंगे सारी बातें। तो दोस्तों यह था आपका क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 का रिवीजन के रियल नंबर का पूरी तरीके से रिवीजन। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट आपको चैप्टर पोलिनोमियल से रिलेटेड आपको रिवीजन कराए जाएंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल और भी ज़्यादा चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।